आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, रियल एस्टेट मार्केट आजकल एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहा है। अक्सर लोग इसे बस एक धीमा बाजार या मंदी मान लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो यह कोई साधारण मंदी बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हमारा रियल एस्टेट बाजार एक गहरे मनोवैज्ञानिक गतिरोध यानी एक डेडलॉक में फंसा हुआ है। एक तरफ वो खरीदार हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो विक्रेता हैं जो अपनी कीमतों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर कोई बस सामने वाले के कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। तो आज हम इसी डेडलॉक को डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर इस फ्रीज के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस माहौल में प्रोफेशनल्स को आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ प्रॉब्लम को समझने की नहीं है, बल्कि उसका असली सॉल्यूशन निकालने की है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस मौजूदा मार्केट की पूरी कहानी को समझने के लिए सोर्स मटेरियल का ये एक कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। इस समय मार्केट में खरीदारों के पास कोई जल्दबाजी नहीं है और विक्रेताओं को कोई डर नहीं है। और यही वो मूल संघर्ष है, वो असली वजह है जिसने इस वक्त पूरे ट्रांजैक्शन की स्पीड पर ब्रेक लगा रखा है। खरीदार ये सोचकर आराम से बैठे हैं कि शायद उन्हें आगे चलकर और बेहतर डील मिल जाए, और वहीं दूसरी तरफ विक्रेता अपनी कीमत से एक पैसा कम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है। यहीं से इस पूरी समस्या की शुरुआत होती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे विषय को इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, वेट एंड वॉच मार्केट। दूसरा, इस फ्रीज का मनोविज्ञान। तीसरा, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज की समस्या। चौथा, ब्रोकर्स के लिए सर्वाइवल प्लेबुक। और अंत में आगे क्या होगा। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, वेट एंड वॉच मार्केट यानी इंतजार का दौर। देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मौजूदा हालात न तो मार्केट क्रैश होने का कोई सिग्नल है और न ही किसी बड़े बूम का। ये तो बस एक सस्पेंडेड एनिमेशन जैसी स्थिति है। सब कुछ जैसे रुक सा गया है। जब अनिश्चितता हावी होती है ना, तो मार्केट के अलग अलग खिलाड़ी अपने अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे खरीदार अपने फैसले टालने लगते हैं। विक्रेताओं की बात करें तो वो किसी भी तरह का डिस्काउंट देने से साफ मना कर देते हैं। अब इस रस्साकशी में पिसते हैं ब्रोकर्स, जिनकी पूरी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर डेवलपर्स अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए मार्केटिंग में बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, जबकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा रोककर पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक डेडलॉक है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फ्रीज का मनोविज्ञान। ये मानसिकता का जो टकराव है वो समझना बहुत दिलचस्प है। ये जो गतिरोध है, ये सिर्फ नंबर्स या डेटा का खेल नहीं है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। इस समय खरीदार और विक्रेता दोनों के दिमाग बिल्कुल उल्टी दिशाओं में दौड़ रहे हैं। एक तरफ खरीदार है जो डरा हुआ है, वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, युद्ध के डर और हाई इंटरेस्ट रेट्स को देखकर सिर्फ अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है। उसके लिए कैश इज किंग है, और वो सिर्फ उन चुनिंदा डिस्ट्रेस डील्स को ढूंढ रहा है जहां कोई मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हो। अब इसके ठीक उलट विक्रेता को देखिए, वो फाइनेंशियली एकदम स्टेबल है, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो उन पुराने ऊंची कीमतों पर अड़ा है जो उसने मार्केट के पीक पर देखी थी। उसे पूरा यकीन है कि मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा, इसलिए डिस्काउंट देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सच कहूं तो अभी मार्केट में असल में मजबूर विक्रेता या डिस्ट्रेस्ड बहुत ही कम है। और इस पूरी सिचुएशन से ये बहुत ही दमदार बात निकलकर सामने आती है। खरीदारों को डिस्काउंट की उम्मीद है, विक्रेताओं को रिकवरी की उम्मीद है, और हमारे ब्रोकर्स वो उम्मीद और हिचकिचाहट के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक मिडलमैन होने के नाते इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द ब्रोकर्स ही सह रहे हैं। वो इन दोनों पार्टियों की जिद के बीच की खाई में खड़े हैं। एक तरफ उन्हें अपने डिले हो रहे कमीशन का तनाव है, और दूसरी तरफ मार्केट में तैर रही फेक लीड्स और झूठी उम्मीदें। ये उनके लिए सच में एक बहुत ही चैलेंजिंग दौर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, ऑफ प्लान की समस्या। यहां हमें कुछ गंभीर बाधाओं को समझना होगा। बूम के टाइम पर जो ऑफ प्लान मार्केट यानी कंस्ट्रक्शन से पहले बिकने वाली प्रॉपर्टीज का बाजार रॉकेट की तरह उड़ रहा था, वहां अब तगड़े ब्रेक लग गए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहली बात, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं कि इन्वेस्टर्स में अब एक गहरी थकान आ चुकी है। वो पहले ही काफी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ऊपर से अब उन्हें रीसेल मार्केट से भी कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि वहां कभी-कभी रेडी प्रॉपर्टी बेहतर दाम में मिल जाती है। इसके अलावा फ्यूचर पेमेंट प्लान्स के भारी दबाव ने इन्वेस्टर्स को बहुत अलर्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, कुछ डेवलपर्स ने लॉन्च के वक्त कीमतें इतनी अनरियलिस्टिक रखीं कि अब बुकिंग्स एकदम स्लो हो गई हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? डेवलपर्स को अब छुपे हुए डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, और ब्रोकर्स का जो कमीशन है वो और भी ज्यादा अनिश्चित हो गया है। तो अब सवाल यह है कि इस सिचुएशन में किया क्या जाए। यहीं आता है हमारा चौथा भाग,
ब्रोकर सर्वाइवल प्लेबुक। इस मुश्किल दौर में सरवाइव करने और आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। ये 4 अहम कदम हैं जो सोर्स मटेरियल सुझाता है। पहला, हर किसी के पीछे भागना बंद कर दीजिए। ये मार्केट क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का है। अपना पूरा फोकस सिर्फ सीरियस और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स पर लगाइए। दूसरा, लोगों पर सेल्स का प्रेशर डालने के बजाय एक मार्केट एडवाइजर की तरह काम करें। क्लाइंट्स को एजुकेट करें, रिस्क का ईमानदारी से एनालिसिस करें। तीसरा, ये जो धीमा मार्केट है ना, ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है। यूट्यूब और लिंक्डइन पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए, क्योंकि अभी लोगों की अटेंशन पाना सस्ता और आसान है। और चौथा कदम, सिर्फ कमीशन के भरोसे मत बैठिए। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, लीजिंग और कंसल्टिंग जैसे एरियाज में अपनी इनकम के नए सोर्सेज बनाइए। और यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, डिस्ट्रेस इंटेलिजेंस। प्रोफेशनल्स को अब अपने काम करने का तरीका पूरी तरह बदलना होगा। इसका मतलब इंटरनेट पर मौजूद फेक डिस्ट्रेस लिस्टिंग के पीछे भागना बिल्कुल नहीं है। असली मौके वहां छुपे हैं जहां कोई वास्तविक मजबूरी है, जैसे मॉर्गेज का भारी दबाव, किसी का अचानक कैश फ्लो बिगड़ जाना या हैंडओवर के बाद का फाइनेंशियल स्ट्रेस। इन असली मौकों तक पहुंचने के लिए आपको बैंकर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स और कन्वेंसर्स यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्सपर्ट्स के साथ सॉलिड नेटवर्क बनाना होगा। सही इंफॉर्मेशन का ये फायदा ही आपको अगली बड़ी सफलता दिलाएगा। मार्केट की एक बहुत ही कड़वी लेकिन बिल्कुल सटीक सच्चाई है। तेजी वाले बाजार में हर कोई विशेषज्ञ दिखता है, लेकिन असली विशेषज्ञों की पहचान धीमे बाजार में होती है। बिल्कुल सच है ना? जब सब कुछ अपने आप ही धड़ाधड़ बिक रहा हो, तब किसी खास स्किल की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जब मार्केट स्लो होता है, तब आपको क्लाइंट का डर दूर करना होता है, उनका मनोविज्ञान समझना होता है। इसके लिए चाहिए गहरी नेगोशिएशन स्किल्स। यही वो समय है जो एक सच में हुनरमंद प्रोफेशनल को सिर्फ एक किस्मत वाले इंसान से अलग खड़ा कर देता है। और आखिर में आइए बात करते हैं हमारे 5वें भाग की। आगे क्या होगा? भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, मार्केट आगे किस तरफ जाएगा ये कोई रहस्य नहीं है, ये तो बस एक एनालिटिकल पजल है। आइए इन 3 संभावित सिनेरियोज पर गौर करते हैं। पहला है मजबूत रिकवरी। अगर ग्लोबल कॉन्फिडेंस वापस आता है तो वो जो रुकी हुई डिमांड थी वो अचानक मार्केट में आएगी। ऐसे में वो विक्रेता सबसे बड़े विनर बनेंगे जो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे थे। दूसरा है साइडवेज मार्केट। शॉर्ट टर्म में यही होने के सबसे ज्यादा चांस हैं। इसमें कीमतें तो स्टेबल रहेंगी, लेकिन ट्रांजैक्शन बहुत कम होंगे। और सच बताऊं तो ये सिचुएशन कमीशन पर निर्भर ब्रोकर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा सिनेरियो है चयनात्मक सुधार या सिलेक्टिव करेक्शन। इसमें ओवर सप्लाई वाले एरिया और कमजोर डेवलपर्स की कीमतों में गिरावट आ सकती है, लेकिन जो प्रीमियम और हाई क्वालिटी इलाके हैं वो पूरी तरह से सेफ और लचीले बने रहेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। मार्केट मरा नहीं है, वो बस कॉन्फिडेंस लौटने का इंतजार कर रहा है। असली चैलेंज मार्केट में नहीं है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके में है। सवाल यह है, क्या प्रोफेशनल्स बस साधारण सेल्स पर्सन बने रहकर इस अनिश्चितता के खत्म होने का इंतजार करेंगे, या फिर वो इस खाली समय का इस्तेमाल करके खुद को एक भरोसेमंद मार्केट एडवाइजर के रूप में अपग्रेड करेंगे? जो लोग आज के इस धीमे बाजार में क्लाइंट का ट्रस्ट और अपनी इंटेलिजेंस बिल्ड करेंगे ना, लिख कर ले लीजिए, आने वाली रिकवरी के सबसे बड़े सिकंदर वही होंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।